चुनावी राज्य राजस्थान की, जहां पर बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में परिवर्तन यात्राएं निकालने जा रही है। लंबी कवायद के बाद इन यात्राओं का खाका तैयार किया गया है। कोशिश ये है कि राज्य के सभी बीजेपी नेता एक साथ नजर आए। गहलोत सरकार पर तीखा वार किया जाएगा और राज्य में सत्ता परिवर्तन की अपील आम जनता से की जाएगी। वरिष्ठ केंद्रीय नेता एक एक कर इन सभी यात्राओं को हरी झंडी दिखाएंगे। एक नजर डाल लेते हैं इन यात्राओं के खाके पर। राजस्थान में बीजेपी ने 4 परिवर्तन यात्राएं निकालने का फैसला किया है। राज्य के 4 अलग अलग कोनों से ये यात्राएं निकाली जाएंगी। 2, 3, 4 और 5 सितंबर को अलग अलग दिन इन यात्राओं की शुरुआत की जाएगी। 25 सितंबर को जयपुर में इन यात्राओं का समापन होगा। यात्राओं के समापन पर एक विशाल जनसभा होगी, जिसको कि पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। 2 सितंबर को पहली यात्रा की शुरुआत होगी सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से। पहली परिवर्तन यात्रा को गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दूसरी यात्रा 3 सितंबर को वैनेश्वर धाम डूंगरपुर से शुरू की जाएगी। इस दूसरी यात्रा को बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रवाना करेंगे। तीसरी यात्रा 4 सितंबर को रामदेवरा जैसलमेर से शुरू होगी। यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे रवाना करेंगे, जबकि चौथी यात्रा 5 सितंबर को हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी से शुरू होगी। इसे नितिन गडकरी रवाना करेंगे। आपको ये बता दें कि सामूहिक नेतृत्व में ये सारी यात्राएं निकाली जाएंगी, यानी कोई एक नेता इसकी अगुवाई नहीं करने जा रहा है। राजस्थान बीजेपी के सभी नेता बारी बारी से अगुवाई करेंगे। इनमें वसुंधरा राजे सिंधिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी, सतीश पुनिया आदि शामिल हैं। और आपको बता दें कि सभी विधानसभा क्षेत्रों को ये परिवर्तन यात्राएं कवर करेंगी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हर्षा कुमारी सिंह थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि लंबे समय से यह कवायद चल रही थी, जहां पर कि 4 यात्राओं का खाका तैयार किया गया था और अब इनका अंतिम जो रूप इन्हें यात्रा के कार्यक्रम को दे दिया गया है। हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, रेजिडेंट एडिटर जयपुर से। हर्षा, ये यात्राएं जो अलग अलग निकाली जा रही हैं, इनके पीछे बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है? क्योंकि जो पिछले विधानसभा चुनाव हैं उसमें हमने देखा था कि एक ही बड़ी यात्रा होती थी, जिसमें अमूमन वसुंधरा राजे जो है वो उसकी अगुवाई करती थी। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में वो मुख्यमंत्री भी थी, तो इसलिए उस टाइम उनका वाजिब था कि वो यात्रा को लीड करें। अब काफी साफ संदेश है कि कोई एक लीडर नहीं है इस यात्रा का, यानी कि अगर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो वो अमंग वो चारों के बीच में से एक नेता है जो यात्रा में शामिल होंगी। उनको कैंपेन में यूज किया जाएगा। उनकी लोकप्रियता को बीजेपी उसका फायदा जरूर उठाएगी, लेकिन ये साफ संकेत दे रही है बीजेपी अब कि उसमें उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ऐसी कोई भी राय उनकी नहीं है अभी। ये साफ साफ संकेत है और इसका मतलब ये है कि पार्टी कंबाइंड लीडरशिप सामूहिक नेतृत्व पे लड़ेगी, यानी कि पार्टी चुनाव लड़ेगी, व्यक्ति का कोई रोल नहीं है इसमें। ये बहुत ही क्लियर सिग्नल है भाजपा की तरफ से और शायद ये एक तरह का उनका एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई नया नेतृत्व सामने आए। उन्होंने बार बार कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि एक ही नेता काबिज रहे, तो उनके लिए क्या भूमिका रहेगी, आगे क्या उनके लिए रहेगा, वो शायद पार्टी बाद में तय करेगी। पर सामूहिक नेतृत्व का मतलब ये है कि पार्टी चुनाव लड़ेगी, ना ही कोई एक व्यक्ति के पीछे वो चुनाव लड़ेंगे। जी, और हर्षा, जिस तरह से 4 दिग्गज नेता जो पार्टी के हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, इनमें 3 पूर्व अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, वो इन यात्राओं की शुरुआत करें, तो ये बीजेपी क्या संदेश देना चाह रही है और क्या वाकई ये एक बड़ी चुनौती होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए? क्योंकि इन यात्राओं में उनकी जो सरकार का कामकाज है पिछले 5 वर्षों का, उस पर निशाना साधा जाएगा। जी देखिए, जो समाज कल्याण की जो योजना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, वो उसके बलबूते पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से घोषणाएं की है उसका जो काउंटर नैरेटिव होना चाहिए बीजेपी के पास, वो अभी भी बीजेपी उसको देख रही है कि वो किस तरह से उसको काउंटर कर पाए। ये उनके लिए एक चिंता जरूर है। जहां तक राजनाथ सिंह का वहां जैसलमेर में आना है, तो वो एक जाति विशेष जो गणित है उसको लेकर उन्हें जरूर बुलाया गया है। अमित शाह जो आ रहे हैं वो जो ईस्ट राजस्थान का बेल्ट है उनके लिए एक वीक कड़ी है। हम कह सकते हैं कि वो बीजेपी के लिए एक वीक कड़ी है, लेकिन ये भी ध्यान में रखने की बात है कि जो वोट शेयर है उसमें ज्यादा फर्क नहीं रहा है। 0.5% ही वोट शेयर का फर्क था कांग्रेस और बीजेपी में। तो इसलिए ये चुनाव किसी भी तरफ जा सकता है और इसलिए सब जो पार्टी है इसमें सब जोर लगा रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका हर्षा इस तमाम जानकारी के लिए।